मांग घटने की आशंका से कच्चे तेल की कीमतों पर जो दबाव बना हुआ है उसकी मार से बचने के लिए तेल उत्पादक देश अपने यहाँ कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती कर सकते हैं। दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक देश सऊदी अरब की तरफ से यह बयान दिया गया है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सीमित सप्लाई के बावजूद तेल की कीमतों पर दबाव बना हुआ है और ये ट्रेंड बना रहता है तो ओपेक देश तेल उत्पादन घटाने के लिए तैयार हैं। सर, पहला सवाल मेरा तेल के आउटलुक को लेकर ही है कि एक तरफ उत्पादन घटाने की बात हो रही है, दूसरी तरफ मंदी सामने दिख रही है। कच्चे तेल की कीमतें लंबा समय हो गया अब कि $100 के नीचे बनी हुई हैं। क्या आउटलुक बनता देख रहे हैं आप? सऊदी अरब के तेल मंत्री का और वहाँ का जो बयान है वो तेल बाजार में तेजी के नए दौर की तरफ इशारा करता है। दो महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ ध्यान रखने वाली हैं कि ओपेक देश अभी भी अपने उत्पादन लक्ष्य से कम उत्पादन कर रहे हैं। उनका दैनिक उत्पादन करीब 3 मिलियन बैरल पर डे का जो प्रोडक्शन टारगेट है उससे कम है। यानी सऊदी अरब के प्रिंस का यह कहना है कि मंदी का दबाव बाजार में इतना ज़्यादा है कि बाजार में सप्लाई टाइट होने के बाद भी 3 मिलियन बैरल पर डे का प्रोडक्शन कम होने के बाद भी बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिर रही हैं। अब कीमतें क्या हैं ये सऊदी अरब ने नहीं बताया, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कच्चे तेल की कीमतें 95 से $100 के बीच में मूव कर रही। इस समय भी $98-99 के आसपास शायद कच्चे तेल की कीमत है। सऊदी अरब से इस बात की पूरी संभावना है कि अगर कच्चे तेल की कीमत उनके अपने थ्रेशोल्ड लेवल से नीचे जाती है तो वो उत्पादन में कटौती करेगा। चूंकि दुनिया के बाकी तेल उत्पादक देश उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की स्थिति नहीं रखते हैं, रूस का तेल बाजार से बाहर है। जब तक ईरान से प्रतिबंध नहीं हटाए जाते और ईरान का तेल बाजार में नहीं आता, बाजार में मांग और आपूर्ति को नियंत्रित करने का जो रेगुलेटर है वो सऊदी अरब के पास है। और अगर सऊदी अरब ने अपने उत्पादन में कटौती की घोषणा की, जो हो सकती है अगले कुछ दिनों में, तो हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें फिर $100 से ऊपर जाती दिखाई देंगी, क्योंकि तेल उत्पादक देश मंदी से बचने के लिए या मंदी की संभावनाओं से बचने के लिए कच्चे तेल की कीमतों को बढ़ाकर ऊपर ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, नेचुरल गैस की कीमतें भी बढ़ रही हैं, $10 के करीब पहुंच गया है। अगर भाव आप देखें, यहाँ आउटलुक कैसा बनता दिख रहा है? नेचुरल गैस की कीमतों का में आने वाले समय में कुछ ज़्यादा तेजी रहने की संभावना है। उसकी एक तो वजह है कि नेचुरल गैस का जो सबसे बड़ा कंज्यूमर है दुनिया में वो यूरोप है, और यूरोप में अभी हमने नेचुरल गैस की डिमांड में तेज बढ़ोतरी देखी, क्योंकि रशिया से आने वाली गैस की आपूर्ति बंद हुई है। कल अमेरिका में नेचुरल गैस की कीमत 14 साल के अधिकतम स्तर पर पहुंच गई। यूरोप में जो डच बेंचमार्क है उसमें रिकॉर्ड तेजी दिखाई दी। यह कहा गया कि नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन का जो 1 नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन है उसे 3 दिन के लिए पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। इस बात की चर्चा थी, उसमें मेंटेनेंस के कारण यूरोप में गैस हीटिंग के लिए गैस की मांग आने वाले समय में बढ़ने वाली है। और यहाँ एक दिलचस्प चीज़ और दिखाई देती है कि हमने अक्सर ये देखा पिछले अपने तजुर्बों में शुभम, कि नेचुरल गैस क्रूड को फॉलो करती थी, क्योंकि दोनों हाइड्रोकार्बन हैं। तो जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ना शुरू होती थी तो नेचुरल गैस की कीमतें भी बढ़ना शुरू होती थी। इस बार हमने देखा कि नेचुरल गैस की कीमतें रिकॉर्ड लेवल पर चली गई और क्रूड की कीमतें $100 से नीचे आई हैं। अगर नेचुरल गैस की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती हैं तो यूरोप में बिजली उत्पादन के लिए तेल की मांग बढ़ेगी, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि कल हमने अपने मनी सेंट्रल में इस बात पर चर्चा भी की थी कि नेचुरल गैस का जो BOE है, बैरल ऑयल इक्विवेलेंट है, वो $400 के आसपास पहुंच चुका है। तो अगर नेचुरल गैस की तुलना में कच्चे तेल से या तेल से बिजली बनाना सस्ता पड़ेगा तो फिर दुनिया के बहुत सारे देश तेल से बिजली बनाने की कोशिश करेंगे, और इसलिए नेचुरल गैस के साथ हमें तेल की कीमतों में भी बढ़ोतरी दिखाई देगी। और नेचुरल गैस का आउटलुक तो निश्चित तौर पर बुलिश और आगे कीमतें बढ़ने वाला है। आने वाले 5-6 महीनों में यूरोप में सर्दी के कारण भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नेचुरल गैस की डिमांड सप्लाई में शुभम बड़ा मिसमैच है। जितनी डिमांड दुनिया में नेचुरल गैस की, उस हिसाब से नेचुरल गैस की आपूर्तियाँ अभी भी काफ़ी कम है। बिल्कुल, तो कच्चे तेल और नेचुरल गैस दोनों में अंजुमान जी का कहना है कि तेजी लौट सकती है। गैस में तो चली रही है, कच्चे तेल में एक बार फिर $100 के ऊपर कीमतें दिख सकती हैं, जो भारत के लिहाज से कम बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है।